नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पज्वल। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम्स का पहला एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जीरो a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to ज़ीरो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो ज़ीरो है क्या ये रैशनल नंबर है और क्या हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो इसको हम नॉट डिफाइंड नहीं तो इन्फिनिटी बोलते हैं। तो हम इसको ज़ीरो बाई फाइव लिख सकते हैं, जो ज़ीरो और पाँच दोनों इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर ज़ीरो बाई फाइव सिक्स कुछ भी लिख सकते हैं आप, नेगेटिव मत लिखिएगा। तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। याद रखिएगा डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर पे ज़ीरो हो गया तो जो नंबर होता है ये नॉट डिफाइंड बोला जाता है, नहीं तो इन्फिनिटी बोला जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको क्या किया है कि 3 को 33/11 लिख लिया है, क्योंकि 11 से हम 33 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 33 आता है। और 44 को 4 को लिख लिया 44/11, तो 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है यहाँ पर, मतलब 4 बार आता है। तो यहाँ पर देखिए, 3 को मैंने 33/11 लिख लिया है, 4 को 44/11 लिख लिया है। आप भी कोई भी नंबर लिख लीजिएगा। अभी इसमें क्या करना है कि जो ये q है, मतलब जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, इसको 6 से ऊपर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 नंबर निकालना है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे मैंने 11 से किया है, तो 11 12 15 20 कुछ भी कर लीजिए आप। अगर 20 पे लिखना है, मान लीजिए 20 पे लिखना है, तो ऊपर हो जाएगा 60/20 यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 80/20। तो यहाँ पर 80/20 आ जाएगा, यहाँ पे 60/20 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जिसमें मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद 3 आए और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 4 आए। डिनोमिनेटर 6 से ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो जो किताब जो बोलता है करने के लिए, वो है कि पहले इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालेंगे। अब इन दोनों के बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते हैं। अगर दो बंदों का एवरेज मार्क्स निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों बंदों के मार्क्स को आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा एवरेज मार्क्स। सोचिए, आपकी पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स निकालनी है मैंने, तो पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगी। जितने भी मतलब आपके दोस्त हैं सबके मार्क्स हम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे जितने दोस्त हैं उनके नंबर से। मतलब सोचिए, आपके 15 दोस्त हैं, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 15 और ऊपर आ जाएगा सबके 15 के मार्क्स हम जोड़ देंगे, तो एवरेज मार्क्स आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे 33/11 और 44/11 के एकदम बीच वाला नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को मिलता है 33 + 44 डिवाइडेड बाई 11, द एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई 2, मतलब पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी जो है ये 11 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये a/b डिवाइडेड बाई c/d के फॉर्म में, जहाँ पे d का वैल्यू 1 है। तो 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पे रह जाएगा, ये 11 आ जाएगा नीचे, और ऊपर रहेगा अपना 33 + 44। तो 33 + 44 को हम लोग 77 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2। तो यहाँ पे 11 से 77 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 11 7 ज़ा 77, तो न्यूमरेटर आ गया 7, नीचे आ गया 2, सो 7/2 आ गया अपना आंसर यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने एक नंबर निकाला जो कि एग्जैक्टली बीच में है इन दोनों के। तो मैंने इसको लिख दिया कि 33/11 लेस देन 7/2 लेस देन 44/11। अब हमने क्या करना है, फिर 33/11 और 7/2 को लेके सेम कहानी चालू कर देनी है। तो जो कि है 33/11 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हमने क्या करना है, जो दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 22 और ऊपर आ जाएगा 66 प्लस 77। एलसीएम लिया है मैंने इन दोनों टर्म्स का,
डिवाइडेड बाई 2, तो ये 22 आ गया नीचे, ऊपर हो गया 66 प्लस 77 जो कि 143 के बराबर है, और नीचे आ गया 44। तो ये जो नंबर आया ये 33/11 और 7/2 के बीच में आया, बिल्कुल बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33/11 लेस देन 143/44 लेस देन 7/2 लेस देन 44/11। देखिए ऐसे आप करने जाएंगे तो यही तरीका है मतलब करने का, लेकिन ये जो सवाल है ये 2 नंबर का आता है, तो 2 मार्क्स के लिए आप ऐसे अभी तक देखिए मैंने सिर्फ 2 ही नंबर निकाले हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि आप 2 मार्क्स के लिए मतलब जितने नंबर आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे लग जाता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पे जो q है, q का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है ये 6 से ऊपर रखें, क्योंकि आपको 6 नंबर निकालने हैं। तो जैसे ही आपने न्यूमरेटर और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कोई ऐसे फ्रैक्शन पे जिसका वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है और जिसका वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि डिनोमिनेटर सेम रख के लाइन पे नंबर लिख दीजिए सारे। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 33/11, उससे बड़ा हो गया 34/11, उससे बड़ा हो गया 35/11, उससे बड़ा हो गया 36/11, उससे बड़ा हो गया 37/11, उससे बड़ा हो गया 38/11, उससे बड़ा हो गया 39/11, और सबसे बड़ा 44/11। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधी 6 नंबर मिल गए अपने को, 6 रैशनल नंबर हमको बीच में सीधा सीधे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यही ध्यान देना है कि ये वाला जो तकनीक है ये काफ़ी आसान होता है, इसी से निकाल लीजिएगा, आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। आप ऐसे करने जाओगे तो यार पूरी एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही सवाल करोगे बैठ के। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच में अगर हमने 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हमने क्या करना है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 5 से बड़ा हो, याद रखिएगा 5 से बड़ा हो। तो मैंने यहाँ पर 7 ले लिया है, क्योंकि 6 लिया तो सीधा सीधी 5 ही आते हैं, तो मैंने 7 ले लिया, चलो ठीक है, एक ज़्यादा रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर 3/5 को 7/7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3 × 7 हो गया 21, और 5 × 7 हो गया 35। और उसके बाद 4/5 को भी मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4 × 7 हो गया 28, और 5 × 7 हो गया 35। अभी देखिए अपने को 2 नंबर मिला है, 21/35 और 28/35। तो इसमें क्या करना है, सीधा सीधी लिख देना है 5 नंबर। तो 21 के बाद आ गया 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 लिखने का ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख भी सकते हो। 27 लिख दोगे तो आपके 6 हो जाएंगे। यहाँ पे सवाल पूछा था 5 निकालने हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है मतलब निकालने का। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने बस यही बताना है कि सही बात है कि गलत बात है। तो यहाँ पर एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, होल नंबर जो है 0 से शुरू होता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हुए वो होल नंबर्स के अंदर ही आए ना, तो बात तो सही होगी। तो इसको हमने ट्रू लिख देना है। यहाँ पर ये रीज़न लिख दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टीचर्स नंबर नहीं देते अगर रीज़न नहीं लिखा है। और यहाँ पे सवाल भी बोला है कि रीजंस लिखने का है, तो अगर ये 1 नंबर का सवाल हुआ तो आधे नंबर के रीजन में आधे नंबर आए आंसर के लिए। तो अगला सवाल जो कि है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो होल नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लिखा है, ये साइन इन्फिनिटी दर्शाता है, ये सोया हुआ 8 का साइन है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जो नेगेटिव नंबर्स है वो इंटीजर के अंदर आ जाते हैं लेकिन होल नंबर के अंदर नहीं आते, तो ये चीज़ फॉल्स हो गई। तो हम लिख सकते हैं फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगला सवाल जो कि है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये जो है ये गलत बात है, क्योंकि जो फ्रैक्शंस है ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमने पहले निकाले थे रैशनल नंबर पिछले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे,
वो सारे होल नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितनी आप गिन सकते हो उतनी तक होल नंबर्स हैं। लेकिन जो भी फ्रैक्शंस आ जाते हैं जैसे 3/4 ये सब होल नंबर्स नहीं होते। तो यहाँ पर गलत बात है ये, तो यहाँ पर फ्रैक्शंस आर नॉट होल नंबर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।